जल चढ़ाने का क्या लाभ है, शिवलिंग की पूजा करने का क्या लाभ है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। ब्रह्मा विष्णु जब लड़ रहे थे उनमें बीच बचाव करने के लिए शिवलिंग का प्राकट्य जो हुआ वो शिवरात्रि के दिन हुआ। उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाने लगी और शिवलिंग का महत्व तो बढ़ गया। इस पर जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, अभिषेक करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जब मनुष्य शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वो सिर्फ जल नहीं चढ़ाता, वो सिर्फ एक पत्थर पर जल नहीं चढ़ाता, वो ब्रह्म का जलाभिषेक कर रहा होता है, वो पूरे ब्रह्मांड का जलाभिषेक कर रहा होता है। ये शिवलिंग साधारण नहीं है। इस शिवलिंग में पूरे ब्रह्मांड का चिन्ह समाया हुआ है। इसी से संसार आता है और अंत में इसी में संसार समा जाता है। उस पे जल चढ़ाने से मनुष्य को सत्कर्मों की वृद्धि, पापों का विनाश और भगवत भक्ति प्राप्त होती है। और जो लगातार अपने जीवन में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, अंत में वो मनुष्य शरीर त्याग कर शिवलोक के लिए प्रस्थान कर जाता है। इतना बड़ा पुण्य है शिवलिंग पे जल चढ़ाने का। और जो पंचामृत से अभिषेक करते हैं, दूध से, घृत से, दधी से, शर्करा से, मधु से अभिषेक करते हैं, उनके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके घर में धन की कमी नहीं रहती, उनके घर में समृद्धि की कमी नहीं रहती, उनके घर में संतति की कमी नहीं रहती। संतति माने समझ गए? संतान। वो निर्वंश नहीं होते, उनके वंश वृद्धि होती रहती है। प्रसाद चढ़ा हुआ हो जो हम ले सकते हैं, और कहां से नहीं ले सकते। जो स्वयंभू शिवलिंग हैं और जो बाणलिंग हैं और जो नर्मदेश्वर हैं, इन पर जल चढ़ाकर हम जल ग्रहण कर सकते हैं। इन पर हम जो है भोग लगाकर हम भोग ग्रहण कर सकते हैं। परंतु पाषाण लिंग और पार्थिव शिवलिंग, उनके ऊपर चढ़ा हुआ जल और प्रसाद हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रसाद लेना भी हो तो सालिग्राम का अगर हम स्पर्श कर देंगे तो वो प्रसाद हम वापस ले सकते हैं। सालिग्राम का स्पर्श हो जाए तो, या तुलसी का स्पर्श हो जाए तो वो प्रसाद हम ले सकते हैं।